हाफिज नईमुर-रहमान साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। हाफिज साहब, MQM ने बॉयकॉट कर दिया है कराची और हैदराबाद की बल्दियाती इंतखाबात का, क्या रिएक्शन है आपका? और उन्होंने ये भी कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है ये एक साजिश है और जमात इस्लामी इस साजिश का हिस्सा बनी हुई है। सर, जो देखें, एक तो उनको इख्तियार है, जो चाहे वो कहते हैं, लेकिन साजिशी अमल तो ज़ाहिर इतने अरसे से जारी थे ना। एक इंतखाब है, उसका हक है अवाम को और उसको होना चाहिए, और वो उसको बार बार मुलतवी करवाया जा रहा था और आखिर वक्त तक ये इस बात की कोशिश करते रहे कि कोई ऑर्डिनेंस आ जाए, कुछ ही हो जाए। तो ज़ाहिर कानूनी पोजीशन ही कोई नहीं थी। अब ये जो चाहें कहते हैं, लेकिन आप ये बताएं ना कि हल्का बंदियों पर तो हमें भी एतराज़ है, हमें तो वोटर लिस्टों पर भी एतराज़ है और मरदमशुमारी पे भी। मरदमशुमारी MQM ने खुद की है PTI के साथ मिलकर। आप बताएं ना मुझे, ये तो वफाकी काबीना ने मंजूर की थी ना, ये उसका हिस्सा थे, हिस्सा रहे, किसी और वजह से अलग हुए। और जब ये अलग हुए तो उस वक्त इनकी इतनी बड़ी पोजीशन थी कि कराची के लिए पता नहीं क्या क्या मांग लेते। कराची के लिए तो ये पता नहीं क्या मांग सकते थे, मोटर व्हीकल टैक्स में हिस्सा मांग सकते थे, PFC अवार्ड उसी वक्त हो सकता था, हमें जो है वो ऑक्ट्राइज टैक्स का हिस्सा मिल सकता था, हमें इख्तियार 140A के तहत मिल सकता था। सिर्फ 2 दिन ये कहते हैं मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ जरदारी साहब, आप असेंबली का इजलास बुलाइए और हल्का बंदियां डिनोटिफाई करवाइए। इन्होंने उस वक्त क्यों नहीं किया ये काम और वजारतें पकड़ ली। और मैं हैरान हूँ। देखें, मेरी ख्वाहिश है कि इलेक्शन लड़ें ताकि इनको पता चल जाए कि इनकी पोजीशन क्या है और जमात इस्लामी की पोजीशन क्या है। मेरी ख्वाहिश है ये, और मेरी ख्वाहिश फिर ये है कि अगर ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे तो फिर ये हुकूमत से भी अलग हों। ये कौन सा उसूल है कि जिस पार्टी से आपको शिकायत है उससे तो कह रहे हैं मुझे कोई शिकायत नहीं, और सारी शिकायत इलेक्शन कमीशन के सर पे डालकर आप ये कहें कि हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए, आवाम को फेस करना चाहिए। तहफ्फुज़ात किसके नहीं होते? 2018 में क्या हल्का बंदियां सही हुई थी पूरे मुल्क में? क्या उस वक्त की वोटर लिस्ट दुरुस्त थी? क्या मर्दमशुमारी ठीक हुई थी? आप मुझे बताएं कि 2013 में जो लोकल एक्ट आया था, उस लोकल एक्ट में तो ये शरीके कार थे, उससे पहले भी हुकूमत में थे 5 साल, उसके बाद भी 3-4 साल हुकूमत में रहे। तो इस पूरे अरसे में जब हुकूमत में ये रहे तो हमारे एक एक इदारा सिंध गवर्नमेंट जो है वो हथियाती गई और ये उसमें शरीके जुर्म रहे, और फिर उसके बाद कहते हैं कि इख्तियार नहीं है। तो इसलिए इनको जब ये बात करते हैं तो इनको समझना चाहिए कि ऐसा नहीं होता कि आप जो चाहें कह दें, कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। तारीख अपने आप को बिल्कुल रिकॉर्ड पर रखती है, और इनके तमाम रूठने और मनाने के सारे अमल होते थे वो जातियात पे होते थे या पार्टी के लोगों के मफादात पे होते थे। इसलिए मैं समझता हूं कि उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये उनकी पार्टी का फैसला है, जो चाहें वो करें। मेरी ख्वाहिश है कि वो इलेक्शन लड़ें ताकि जो है वो मुकाबला आवाम में हो, पता चल जाएगा कौन कहां पर खड़ा हुआ है। अच्छा हाफिज साहब, MQM के इस बाइकआउट के बाद आज के इलेक्शन में नुमान से मुतालिक आपको किसी किस्म के खदशात हैं? नहीं, इंशाअल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा। मैं समझता हूं कि हमारी आर्म फोर्सेस भी मौजूद है, अवेलेबल है, हमारे रेंजर्स के जवान भी मौजूद हैं, मेरी इत्तलात में है। मेरा खुद रेंजर्स के हुक्काम से रब्ता हुआ है, उन्होंने इसके लिए इक़दाम किए हैं। कहीं अगर कोई कमजोरी होगी हम उसकी निशानदेही करेंगे। और इसी तरह से पुलिस भी मौजूद है, फ्रंटियर FC यानी वो भी मौजूद है। मैं समझता हूं कि अब ये हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि कोई ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अब जाहिर है कि वो उन्होंने कहा है हम घर में रहेंगे, लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीज करने की कोशिश की तो इदारों को हरकत में आना चाहिए। मेरा ख्याल है वो करने की पोजीशन में भी नहीं है। पोजीशन में होते तो इलेक्शन लड़कर उसमें धांधली करते जिस तरह माजी में किया करते थे। अब तो वो किसी भी पोजीशन में नहीं रहे हैं और इसलिए जो है वो उन्होंने फरार इख्तियार किया। अच्छा हाफिज साहब, शायद वो 2001 के अपने बॉयकॉट की बात कर रहे थे MQM की तरफ से कि पहले भी जो मेयर आया था वो खैरात पर आया था, और अब भी जैसा कि वो कह रहे थे कि बॉयकॉट कर चुके हैं, अब भी जो आज के इंतखाबात के नतीजे में मेयर आएगा वो MQM की खैरात पर आएगा। और इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी नज़र में क्या अब इस बॉयकॉट के बाद रह गया है? नहीं, पूरी क्रेडिबिलिटी है। इलेक्शन तो इलेक्शन होता है, उसमें लड़ना पड़ता है। आप अगर किसी मकसद की वजह से उसमें एहतजाज कर रहे हैं और बॉयकॉट कर रहे हैं तो ये आपका मसला है, आप इलेक्शन को कैसे खराब कह देंगे? बात यह है कि आप 2001 नहीं है, ये 2002 में MQM की मौजूदगी में 5 कौमी असम्बली की सीटें जमात इस्लामी ने इसी शहर में जीती थी, जब इनकी ताकत इतनी थी कि जब कहते थे बंद हो जाओ तो पूरा शहर बंद हो जाता था, और दरमियान में कहते थे खोल दो तो खुल जाता था। उसके बाद 2005 में NRO दिया गया इनको और पीपल्स पार्टी को। मुशर्रफ साहब ने हार रहे थे उस वक्त, ये एक ज़िमनी इंतखाब में 12-12 बंदे कत्ल करते थे, तब जाकर इनकी धाक बैठी भी थी। हाँ, इब्तिदाई तौर पर मैं मानता हूं कि MQM का था, एक पब्लिक ओपिनियन थी। बाद में तो इन्होंने ज़ाहिर उस तरह से काम किया था ना, और उसके असरात हैं फिर कि जब ये सब कमजोर पड़े तो आवाम ने इनको बता दिया। अब ये ज़िमनी अभी भाई चले छोड़े ना, खैरात की बात कर रहे हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में तो जमात इस्लामी ने इनसे 1/3 वोट ज्यादा लिए हैं ना। अभी 1.25 साल पुरानी बात है, मुझे बताएं आप, अभी की बात है ना ये तो।
1.25 साल पुरानी बात है। हमने इनसे 1/3 वोट ज्यादा लिए हैं कैंटोनमेंट के इंतखाबात में, और सीटें भी ज्यादा ली। सेकंड नंबर पर भी हम जो है वो इनसे कहीं ज्यादा है। तो अभी तो इंतखाब में हारे हैं ना ये, तो इसलिए ये छोड़ दें खैरात वेरात। ये जिनसे खैरात मांगते रहे हैं और खैरात की वजारतें पकड़ते रहे हैं, कराची को बेचते रहे हैं, सौदागरी करते रहे हैं, तो सौदागरी में जरा सी भी नाकामी होती है तो ये झुंझला जाते हैं। इलेक्शन में आ जाएं। मैं तो आज इनसे कहता हूं दोबारा से मीटिंग करें अपनी और इलेक्शन में हिस्सा लें। मेरी ख्वाहिश है कि ये इलेक्शन में हिस्सा लें। अच्छा हाफिज साहब, यानी कि कह रहे हैं आप एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात है वो आपकी नज़र में भी गलत नहीं है, लेकिन जब वो ये बात मनवा सकते थे, जब उन्होंने प्रेशर नहीं दिया और जब ये बातें नहीं मनवाई। एग्जैक्टली यही बात है। देखिए ये तहफ़्फ़ुज़ात हिल्काबंदियों पर मैं कैसे मान सकता हूं कि पीपल्स पार्टी ने सही काम किया है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी से शिकायत ही नहीं कर रहे। अफसोस की बात यह है कि जो पार्टी 15 साल से पूरे सूबे में, जिसमें आधे बरस ये उनके शरीके जुर्म रहे हैं, पूरे सूबे का बेड़ा गर्क किया हुआ है, करप्शन है, लूटमार है और सब कुछ ये जिसकी वजह से है, उस पार्टी की तो गोद में बैठे हुए ये, उससे तो निकलने की बात नहीं कर रहे और कह ये रहे हैं कि इसकी वजह से हम इलेक्शन से जा रहे हैं। तो भाई आप अपनी शिकस्त की वजह से इलेक्शन से जा रहे हैं, आप अपनी आवाम को फेस नहीं कर सकते इस इलेक्शन, आपका कारकुन आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, इसलिए आप इलेक्शन से जा रहे हैं। आप क्यों इस तरह की बातें करते हैं? आप हुकूमत छोड़ते तो हम मानते कि आप बहुत ताकतवर है। अच्छा हाफिज साहब, एक सवाल और। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी होगी, जियो न्यूज़ से गुफ्तगू उन्होंने करते हुए कहा कि इलेक्शन के बाद जमात इस्लामी समेत सबसे इत्तेहाद हो सकता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, हम इलेक्शन में जा रहे हैं ऑल आउट, यानी बेहतरीन इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और एमक्यूएम, मैं फिर कह रहा हूं, काश के ये हिस्सा लेते तो इनको पता चल जाता कि जमात इस्लामी अब लोगों के दिलों में किस तरह घर कर चुकी है, किस तरह लोगों की ख्वाहिश है। ये जरा सा जायजा ले लें राय आम्मा का। जेन्युइन सर्वेज हुए हैं, हमने अपनी जमात इस्लामी दारुल हक में सर्वे नहीं बनाया। तो भाई अब तो कल इलेक्शन हो ही रहा था ना। मैं कह रहा हूं काश के ये सुबह फैसला करें कि इलेक्शन में हिस्सा लें। हाफिज साहब, ये तो एमक्यूएम की बात होगी, मैं बिलावल साहब की बात कर रहा हूँ। बिलावल साहब ने पता का दारुल माजरत, लेकिन बिलावल साहब के बयान पर आप क्या रिएक्ट करेंगे? उन्होंने बोला कि इलेक्शन के बाद जमात इस्लामी समेत सबसे इत्तेहाद हो सकता है, तो इस पर क्या कहेंगे? बिलावल साहब ने जाहिर है चले एक पॉलिटिकल बात की है। मैं जो अर्ज कर रहा था वो ये कि जमात इस्लामी की इस वक्त शहर में पोजीशन है कि इंशाअल्लाह हम एक बड़ी अक्सरियती पार्टी के तौर पर सामने आएंगे, और जब हम बड़ी अक्सरियती पार्टी के तौर पर सामने आ जाएंगे, हम इंशाअल्लाह ताला, मैं कराची के अवाम से ये दरख्वास्त भी करता हूं कि हमें किसी का मुंह देखने के लिए न छोड़ दें कि इससे मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, गिनती पूरी कर रहे हैं, इतने वोट डाल दें कि फिर उसके बाद हम कंफर्टेबली अब बल्दिया बनाएं और उसके बाद इंशाल्लाह सबको साथ लेकर चलेंगे। अच्छा, मुस्तफा कमाल साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी होगी, उन्होंने कहा कि जो भी इलेक्शन आज जीतता है वो जल्द फारिग हो जाएगा, यानी कि कहने का मकसद है कि वो ज्यादा रह नहीं पाएगा। भाई उनकी मर्जी है, जो चाहें कहें। कि ये तो खैर जाहिर है कि होता है कि जब आप एक ऐसा फैसला कर रहे होते हैं, आवाम से भाग रहे होते हैं, तो आपको कोई ना कोई बात तो कहनी पड़ती, कहने दें, इससे क्या फर्क पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज़ नईम रहमान हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। आपसे कुछ देर पहले ताज़ा खबर सामने आई कि एमक्यूएम ने कराची और हैदराबाद के इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। एमक्यूएम के रहनुमा आपसे कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी कोशिश वेयर के लिए नहीं, सही नुमाइंदगी के लिए थी।